अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सर कासिम आपके साथ एक मर्तबा फिर हाजिर है। आपको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने जा रहा है। तो आपको आज का टॉपिक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से वीडियो लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या चीज है। गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड खारिज करती है, इसमें कौन कौन सी कंपोजिशन शामिल है, और इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कौन कौन से सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैं, और हर सेल का फंक्शन भी आपको बताऊंगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर इसकी लोकेशन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के क्या क्या फंक्शन है, मैकेनिज्म गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या है, इन सब बातों के बारे में इस मुख्तसर वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू करता हूं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे कि डियर आप स्टूडेंट, आपको पता है कि इससे पहले मैंने स्टमक पर एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। तो स्टमक में हमने स्टमक वाल के अंदर हमने देख लिया कि उसके वाल के अंदर हमारे साथ 3 लेयर थे। एक म्यूकोजा लेयर था, और एक सब म्यूकोजा था, और तीसरा मस्कुलराइज लेयर था, और चौथा प्रोटेक्टिव लेयर जिसको सेरोजा कहते हैं। इस लेयर को ये डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारा आज का म्यूकोजा लेयर के अंदर हमारे साथ फोल्डेड स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं रिगी या रेजिस। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर के अंदर एक कैविटी होगी, ये यहां पर मैंने आपके लिए ड्रा की है। इस कैविटी को कहते हैं गैस्ट्रिक पेट, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है ना। मतलब यह है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर मौजूद है। म्यूकोजा लेयर में जो फोल्डेड स्ट्रक्चर जिनको हम रिगी कहा जाता है, वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का मैं डिफिनेशन करने जा रहा हूं। गैस्ट्रिक का लफ्जी मतलब है, गैस्ट्रिक स्टमक की तरफ इशारा है कि यह स्टमक में मौजूद होगा। ग्लैंड उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि हार्मोन या जूस या लिक्विड को खारिज करे, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लैंड। आपको पता है कि हमारे साथ ग्लैंड की 3 किस्में हैं। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके डक होंगे, जिसकी सिक्रीशन डक के जरिए होती है, और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो बगैर डक के अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जो कभी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करे और कभी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि स्टमक में म्यूकोजा लेयर में मौजूद है, और जो गैस्ट्रिक जूस को खारिज करे, विच सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या है, ये कौन सा जूस है? डियर स्टूडेंट, आपने जूसेस का नाम तो सुना होगा। आम जूस है, एप्पल जूस है, फलाना जूस है, फलाना जूस है। तो लाजमी तौर पर मैंगो जूस में मैंगो के क्या होंगे, फ्रूट होगा, और इसके साथ बर्फ भी होगा, और इसके साथ मिल्क भी होगा, और इसके साथ वाटर भी होंगे। तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये मैंगो जूस है जी। तो गैस्ट्रिक जूस क्या है? गैस्ट्रिक जूस में आपको बिल्कुल मैंगो जूस की तरह वाटर भी होगा, म्यूकस भी होगा, और इसके साथ एंजाइम भी होंगे, और इसके साथ साथ इंट्रांसिक फैक्टर भी होंगे, और इसके साथ साथ हार्मोन भी होंगे। ये सारी चीजें जहां पर मिक्स होंगे, तो उस मिक्सिंग मटेरियल को, उस मिक्सचर को, उस कंपाउंड से जो जूस बनेगा, उसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है एक ग्लैंड जो स्टमक में म्यूकोजा लेयर में है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड का। क्लियर? अब जी गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन में 2 मैकेनिज्म है। ये कब खारिज होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड? उसमें 2 मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म को हम कहते हैं नर्वस कंट्रोल, और एक मैकेनिज्म को कहते हैं केमिकल कंट्रोल। गैस्ट्रिक ग्लैंड जब गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन नर्वस सिस्टम के जरिए करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये
नर्वस कंट्रोल है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जब गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन ड्यू टू केमिकल कंट्रोल करते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस। याद रखिए, नर्वस कंट्रोल में एक गैस्ट्रिक नर्व गैस्ट्रिक ग्लैंड के जरिए गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करेगी। आपको मशहूर पालवे एक एथोलॉजिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था डाक पर। उस डाक की उस एसोफेगस को उसने कट कर लिया था और फिर वो घंटी के जरिए, और जब घंटी बजती थी तो उसको खुराक देते थे। कई मर्तबा कई दिन गुजरने के बाद जब इस तरीके से डाक को खुराक प्रोवाइड किया गया तो एट लास्ट एक ऐसा मोमेंट भी आ गया कि जब वो घंटी बजती थी तो डाक के मुंह से सलाइवा निकलती थी, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होती थी। जैसे मैं आपको अभी कह रहा हूं कि गुलाब जामुन बहुत ही मजेदार होगा, तो आपके मुंह में एक लिक्विड पैदा होंगे, तो यही गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है ना, क्लियर। इस तरह जब वो गैस्ट्रिक नर्व को भी काट लिया तो फिर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन नहीं हो गई। तो ये नर्वस कंट्रोल था। केमिकल कंट्रोल गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन किस तरह है? जब प्रोटीनियस फूड स्टमक के अंदर पहुंच जाते हैं, यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड में जी सेल है, ये एंडोक्राइन सेल है, वो सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिव करके ब्लड में जाकर उसको एक हार्मोन गैस्ट्रीन को पैदा करके गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करते हैं। तो इस तरह की सिक्रीशन को हम कहते हैं कि ये केमिकल कंट्रोल है। बहरहाल ये दो मैकेनिज्म थे जो आपके साथ मैंने मुनासिब समझा। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर इस स्ट्रक्चर के अंदर ये स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बना दिया। याद रखिए कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में पंडस में भी होंगे जिसको हम पेंडल ग्लैंड कहते हैं, और कार्डिक स्पेंचर में भी होंगे जिसको हम कार्डिक ग्लैंड कहते हैं, और इस रीजन में लोअर पार्ट पाइलोरिक रीजन में भी होंगे जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है ना, ये सारे, यहां पर भी गैस्ट्रिक जूस खारिज होगी, यहां पर भी खारिज होगी, यहां पर भी खारिज होगी। इन तीनों में किसी में म्यूकस सिक्रीटिंग सेल ज्यादा है, किसी में हार्मोन सिक्रीटिंग सेल ज्यादा है, किसी में चीप सेल और पेरिटियल सेल ज्यादा है। ठीक है ना, उस मुनासबत से हम फिर उसको कहते हैं कि ये पेंडल ग्लैंड है और ये जी कार्डिक ग्लैंड है और ये जी पाइलोरिक ग्लैंड है। ठीक है ना। अब जी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 4 किस्म के मशहूर सेल है, और भी बहुत ज्यादा है लेकिन 4 बहुत। अब जी सुना करें, ये सेल चीप सेल जिसको जाइमोजन सेल भी कहा जाता है या पेप्टिक सेल भी कहा जाता है, पेरिटियल सेल जिसको ऑक्सीडेटिक सेल कहा जाता है, और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल जिसको गोपलेट सेल कहा जाता है, और एक है हार्मोन सिक्रीटिंग सेल जिसको जी सेल भी कहा जाता है। क्योंकि ये गैस्ट्रीन हार्मोन खारिज करता है इसलिए इसको कहा जाता है जी सेल। चीप सेल, ये बहुत गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर मेन सेल यही है, जैसे नाम से जाहिर है, चीप बड़ा, मेन मरकजी सेल। इस सेल की 3 नेम है, जाइमोजन सेल, पेप्टिक सेल। इसका काम ये है कि ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम है, लिपिड का एंजाइम लाइपेज, प्रोटीन का एंजाइम और रेनियन या प्रोटीएज, और कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम एमाइलेज, ये सारे बड़े, और प्रोटीन का एंजाइम पेप्सन, ये बड़े बड़े एंजाइम ये चीप सेल खारिज करते हैं, और ये मेन सेल है गैस्ट्रिक ग्लैंड का। तादाद के लिहाज से भी ज्यादा है और काम के लिहाज से भी बहुत बड़ा काम करता है। ठीक है ना। दूसरा हमारे साथ सेल है, ये डायग्राम में मैंने आपके लिए बनाया है, ये बॉडी रीजन है इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के। बॉडी, एक है बॉडी रीजन, एक है नेक रीजन। तो बॉडी सेल में चीप सेल होगा। दूसरा है पेरिटिया सेल। पेरिटियल सेल
एक्जिनेटिक सेल इसको कहा जाता है। इसके दो बड़े काम है, ये भी बॉडी सेल में ही मौजूद होंगे। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि पंडल ग्लैंड, ये पंडल ग्लैंड में ये पेरिटियल सेल और चीफ सेल ज्यादा होते हैं जी। पेरिटियल सेल, इसको एक्जिनेटिक सेल भी कहा जाता है। इसके दो काम है, एक HCl की प्रोडक्शन करना और दूसरा इंट्रांसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करना। इंट्रांसिक फैक्टर वो फैक्टर है जो कि एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना है। ग्लाइकोप्रोटीन से बनने वाला मॉलिक्यूल इंट्रांसिक फैक्टर है जो विटामिन B12 की डाइजेशन में या ये लार्ज इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन को एब्जॉर्प्शन में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन B12 वो विटामिन है जो कि एनिमल फूड में नेचुरली पाया जाता है, जैसे मीट है, जैसे एग है, जैसे चीज है, जैसे फिश है। ये विटामिन B12 के बड़े बड़े हाई कंटेंट सोर्स है। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि विटामिन B12 बॉडी में अगर ज्यादा हो गए तो लीवर डिजीज और डायबिटिक शुगर की डिजीज उस बंदे में ज्यादा होगी। अगर विटामिन B12 का परसेंटेज कम हो गया तो आपके बॉडी में हेडेक प्रॉब्लम होगा, आपके बॉडी में इंजेक्शन बदहजमी का प्रॉब्लम होगा, आपके बॉडी में क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगा और आपको महसूस होगा फीलिंग वॉकिंग में आपको यानी थकावट, फटीग भी आपको महसूस होगी और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। तो जी HCl का क्या काम है? HCl का काम है एंटीसेप्टिक। ये जरासीम कुश है, खाने के अंदर फूड में जितनी भी जरासीम अगर स्टमक तक पहुंच गए हैं तो उसको खत्म कर दे है। दूसरा, तीसरा सेल म्यूकस सीक्रेटिंग सेल, ये कोबलेट सेल, इसका दूसरा नाम है कोबलेट सेल। याद रखिए कि ये पंडल ग्लैंड में म्यूकस सीक्रेटिंग सेल अक्सर कार्डियल ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कार्डियल ग्लैंड में, इसमें म्यूकस सीक्रेटिंग सेल ज्यादा है और म्यूकस का काम है कि वो स्टमक, ये स्टमक है, इसमें एक वो कोटिंग बनाती है ताकि ये तेजाब इस स्टमक के वाल को नुकसान न दे। और आपको मैं एक और बात भी बताऊं कि म्यूकस सीक्रेटिंग सेल सबसे ज्यादा एलिमेंट्री सेल में खारिज होने वाला मटेरियल है। म्यूकस स्टमक की एसिडिटी की न्यूट्रलाइजेशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। याद रखिए इंट्रांसिक फैक्टर सेल मेटाबॉलिज्म, ब्रेन डेवलपमेंट, DNA प्रोडक्शन, इन सब में बहुत अहम काम करते हैं जी। हार्मोन सीक्रेटिंग सेल एक और सेल, ये आपको नजर आ रहे हैं बॉडी में, एंडोक्राइन के बहुत सारे सेल मौजूद है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, लेकिन जी सेल हमारे साथ, जी सेल इसलिए इसको कहा जाता है, ये पाइलोरिक ग्लैंड में आपको नजर आएंगे, जिसमें वो पाइलोरिक ग्लैंड जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, वहां पर जी सेल आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है ना। तो पंडल ग्लैंड में आपको पेरिटियल और चीफ सेल ज्यादा नजर आएंगे, खाद्य ग्लैंड में आपको म्यूकस ज्यादा नजर आएंगे और पाइलोरिक में आपको जी सेल ज्यादा नजर आएंगे। तो ये गिस्ट्रीन एक प्रोटीन है जो जिसको खारिज करते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि गिस्ट्रीन प्रोटीन पर वहां पर प्रोटीन की डाइजेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये हमारे साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड का एक मुख्तसर सा टॉपिक था। इस टॉपिक में मैंने आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड की डिफिनेशन की कि वो ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस को खारिज करे, और फिर मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर म्यूकोजा लेयर में है, ठीक है ना। वो सारा डायग्राम भी मैंने आपके साथ, और इसकी कैविटी को गैस्ट्रिक पेट कहा जाता है। अब फिर इसके बाद आपको बताया कि गैस्ट्रिक जूस ये कब खारिज करेगी। इसके मैकेनिज्म दो किस्म के हैं, नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। नर्वस सिस्टम के जरिए जब गैस्ट्रिक नर्व कंट्रोल होगी तो ये नर्वस कंट्रोल होगा, जब केमिकल के जरिए गैस्ट्रिक नर्व कंट्रोल होगी
जब गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन करेगी तो ये केमिकल कंट्रोल होगा, वो सारा मैकेनिज्म। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको स्टमक के तीनों पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट नजर आएंगे। एक ऐसा गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा जो पंडल ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, वहां से भी गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगी। उस पंडल ग्लैंड की टिपिकल खुसूसियात यह है कि वो जरा साइज में बड़ा होगा और उसमें चीप और पेरिटियल सेल ज्यादा होंगे, ठीक है ना। और दूसरा फिर कार्डिक रीजन में भी आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेगा। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम कहते हैं कार्डियल ग्लैंड, वो भी गैस्ट्रिक जूस खारिज करेगा, लेकिन वहां पर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल ज्यादा होंगे। और फिर पाइलोरिक रीजन में यानी लोअर पार्ट रीजन में स्टमक के लास्ट पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से शुरू होती है, वहां पर भी आपको एक गैस्ट्रिक ग्लैंड नजर आएगा। ये इसको पाइलोरिक ग्लैंड कहा जाता है। इसमें आपको जी सेल यानी हार्मोन सिक्रीटिंग सेल ज्यादा नजर आएंगे, बाकी सेल भी होंगे। याद रखिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की तीन बड़े पार्ट होते हैं, एक बॉडी होगी, एक नेक होगी और एक स्टेमस होगी। क्लियर। और फिर इसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आपको चार किस्म के सेल नजर आएंगे। एक म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होगी जो कि प्रोटेक्शन की काम, कोटिंग की काम करेगी। और दूसरा आपको चीप सेल, जिसके मुख्तलिफ नाम भी मैंने आपको बता दिए। ये मेन सेल होंगे जो आपको क्या काम करेंगे, ये आपको एंजाइम खारिज करेंगे, प्रोटीन के हवाले से भी और लाइपेज के हवाले से भी। और रेनियन एक एंजाइम है जो कि इन्फेंट में पाया जाता है, वो भी कहां पर, ये क्या है, चीप सेल का काम है। पेरिटियल सेल के दो बड़े काम है, HCl। और ये HCl एक तो एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, यानी जब पेप्सिनोजन पेप्सन बनेगा और प्रोलाइपेज लाइपेज बनेगा और रेनियन बनेगा, तब ये काम होगा। यानी एक्टिव करने के लिए उसके इनएक्टिव साइट को कट कर लेते हैं HCl एंजाइम, और फिर वो एंजाइम एक्टिव हो जाता है, डाइजेशन में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। और दूसरा HCl क्या काम करता है, एंटीसेप्टिक है, जरासीम कुश है। और तीसरा इंट्रांसिक, दूसरा पेरिटियल सेल इंट्रांसिक फैक्टर को पैदा करते हैं जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में, इंटेस्टाइन में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करती है, वो भी मैंने आपके सामने कह दिए। इसके बाद है हार्मोन सिक्रीटिंग सेल, या इसे तीसरा सेल है जो कि जी हार्मोन भी इसको कहा जाता है, गिस्ट्रीन एक हार्मोन खारिज करता है। ये एक काम तो प्रोटीन की डाइजेशन करता है और दूसरा काम ये केमिकल कंट्रोल में जब खुराक पहुंच जाता है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन शुरू हो जाती है। आफ्टर एवरी मील याद रखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड हर वक्त सिक्रेशन करता है, लेकिन जब खुराक स्टमक में पहुंच जाता है, फिर जब सिक्रेशन करेगा तो उस वक्त वो सिक्रेशन बेस्ट सिक्रेशन होगी, उसमें हार्मोन सिक्रेटिंग सेल का भी काम होगा और एक केमिकल कंट्रोल होगा और एक नर्वस कंट्रोल होगा। नर्वस कंट्रोल हर वक्त सिक्रेशन करता है थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक ग्लैंड की, 400 से लेकर 800 मिलीलीटर आफ्टर एवरी मील गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन करते हैं, बहुत अहम काम करते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टमक के फंक्शन में गैस्ट्रिक जूस की भी आपको क्या करूंगा, फंक्शन बताऊंगा, और इसके अलावा स्टमक के और फंक्शन भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो उस वक्त तक आप मुझे इजाजत दे। वंस अगेन, अगर आपने फॉरम बायोलॉजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आ रहे हैं और इंशाल्लाह मैं इसी एग्जाम के लिए आपको गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करूंगा बायोलॉजी के हवाले से विद फुल फ्लेजेस। इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स लेंगे। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।